अरे रुको एक बार, अरे इन बोल रहे अरे एक मिनट रुक जाओ। रविदास महाराज की जय। समरसता का भाव है। हम ठीक बना कर
खड़े हो जाओ। बाकी का से सामने आ जाओ। और इतना जो सर अंदर आ मंदिर मंदिर सगळा एक जगह शिर तो विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद। आजा रिंकू आजा भाई आओ ने सुनील आओ खिलाड़ी आ जाओ आओ इस साइड में बंसी जी पूर्व सरपंच साहब बंसी जी आओ शाम जी अध्यक्ष जी के आओ खिलाई जाओ आओ झाड़ू नीचे कर लो भाई, ये नीचे कर लो। मशीन रख दो भाई, ये पर रख दो झाड़ू साइड में रख दो। आगे जाओ। आज आप सब हम यहाँ एकत्रित हुए संत रविदास जी की 650वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि संत रविदास जी की जयंती को एक समरसता के प्रतीक के तौर पर देखा जाए। और उसी क्रम में हम लोग आज नवलगढ़ के आसपास के कई जगहों पर भी मीटिंगें थी, वहाँ भी इस कलश का पूजन किया गया है। संत रविदास जी की इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि सभी एक दूसरे को समानता के भाव से देखें और एक दूसरे को समान समझे, सबका एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें।
किसी प्रकार की जाति पाति की इस व्यवस्था में हम लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और पूरा शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि सभी लोगों में समरसता बनी रहनी चाहिए। इसी क्रम में अब नवलगढ़ का ये जो प्रोग्राम है यहाँ का, ये रामदेव जी मंदिर के बाहर हो रहा है। आगे मैं ये चाहता हूँ जो हमारे वक्ता है, हमारे माननीय विधायक जी आए हुए हैं, ये इस पर और प्रकाश डालेंगे। रवि जी हैं जो इसके संयोजक हैं यात्रा के, वो इस पर आप सबको और पूरी जानकारी देंगे। रामसा पीर की जय, रामदेव जी महाराज की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले नवलगढ़ की इस रामदेव जी महाराज की पावन धरा को नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में कलश बंधन यात्रा, सामाजिक समरसता यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का शुभारंभ राजस्थान में सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक प्रदेश स्तरीय भव्य कार्यक्रम के द्वारा हुआ। उस कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, संगठन महामंत्री अजय कुमार जी, सरकार के संपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर्स, सरकार के विधायक, संगठन के प्रदेश संगठन के पदाधिकारी और पूरे राजस्थान के लोगों के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और मदन जी राठौड़ के द्वारा मुझे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा लोकसभा प्रभारी का दायित्व दिया गया और कलश दिया गया। आज यह यात्रा हमारे नवलगढ़ विधानसभा में पहुंची है और इस यात्रा के स्वागत के लिए जो प्रयत्न और जो कार्य हमारे यहाँ के विधायक, लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह जी ने के द्वारा किए गए हैं, मैं उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज लोहागढ़ धाम से, पवित्र लोहागढ़ धाम से ये यात्रा आरंभ हुई है। लोहागढ़ से अपने चैनगढ़, फिर बसावा, झाझड़ और आज ये भव्य कार्यक्रम यहाँ अपने बाबा रामसा पीर की पावन धरा पे आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई जो कि दिन रात आपके लिए कार्य कर रहे हैं, नवलगढ़ के विकास के लिए लगे हुए हैं, और डबल इंजन की सरकार जो भजनलाल जी के नेतृत्व में यहाँ राजस्थान में काम कर रही है, उस सरकार के महत्वपूर्ण अंग मेरे भाई विक्रम जी जाखड़, यहाँ के मंडल अध्यक्ष गौतम जी खंडेलवाल, नवलगढ़ नगर पालिका में चेयरमैन के प्रत्याशी रहे और कांग्रेस सरकार में विपक्ष के नेता रहे और विपक्षियों को प्रतिक्रिया देने वाले जुझारू छवि वाले पार्षद, यहाँ जो गणेशपुरा के ही पार्षद हैं जयंती जी भील, मेरे साथी युवा मोर्चा के साथी सुनील जी सामरा, यहाँ उपस्थित हमने जिला मंत्री मंजू जी सैनी, पार्षद सुरेंद्र जी और भी सारे पार्षद लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे यहाँ ममाया पीठ जो कि एक बहुत बड़ी पीठ है, उसके पीठाधीश्वर मनु जी स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों के मैं सबके नाम जानता हूँ, नाम बोलूंगा तो एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। सबको प्रणाम करता हूँ, मातृ शक्ति को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज यह यात्रा जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है, उस यात्रा का उद्देश्य यह है कि किसी समय अपना भारत विश्व गुरु हुआ करता था, परंतु एक लंबे कालखंड तक भारत में मुगलों का शासन रहा, फिर अंग्रेजों का शासन रहा, और जब देश को आजादी मिली तब एक ऐसी सरकारें लंबे समय तक रही जो भारत के गौरवशाली इतिहास को छिपाया गया, दबाया गया और गलत तथ्य हमारे लोगों को पढ़ाए गए, जिससे भारत की आगे आने वाली जनरेशन को अपने गौरवशाली इतिहास का नहीं पता रहे और हम लोगों को एक ऐसी भावना रहे कि हम लोग कमजोर हैं, दीनहीन हैं। ये पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा ऐसे काम करे गए, लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसीलिए संत रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर
पूरे भारतवर्ष में ये समरसता संकल्प अभियान, ये कलश बंधन यात्रा निकाली जा रही है। संत रविदास जी एक ऐसे संत थे, जब मुगलों के शासन में भी उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़ा काम करा था। उस समय उन्होंने कहा कि समाज के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, जिसके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि 80 करोड़ जनता को आज सरकार के द्वारा अनाज दिया जा रहा है और आप सब लोगों की चिंता के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो मोदी जी हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो आपकी सेवा कर रहे हैं, वो आप राज्य के अंदर भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं। और वही सेवा जो नवलगढ़ में आज पहली बार कमल खिला है 2023 के विधानसभा चुनाव में, वही सेवा 2.5 साल से यहाँ के विधायक विक्रम जी जाखड़ आपकी सेवा कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे बीच में भी यह सामाजिक समरसता बनी रहे, हम एक दूसरे में भाईचारा बनी रहे, हम एक दूसरे का सहयोग कैसे करें। मैं एक विनती और करूंगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं, सामने अभी निकाय चुनाव है, आप सबसे निवेदन है कि अब छोटे मोटे अपने राग रे, छोटी मोटी बातें, इन सबको भुलाकर हम सब लोगों को ये प्रण करना चाहिए कि आने वाली जो निकाय चुनाव है, नगर पालिका नवलगढ़ के चुनाव है, यहाँ का चेयरमैन नगर पालिका नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का, ये सब हमको लेके जाना चाहिए। 45 वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जीत कर जाना चाहिए, तब अपने बोर्ड बनेगा। और बोर्ड बनना आवश्यक इसलिए है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भजन लाल जी की सरकार है और यहाँ आदरणीय विधायक जी आपकी सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ चेयरमैन भी अगर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो आपके चहुमुखी विकास होगा, आपकी कड़ी से कड़ी विकास की जुड़ जाएगी। मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं एक नारा लगाऊंगा, आपसे विनती है कि आप लोग भी सहयोग करें। समरसता का भाव है, संत रविदास का चाव है, संत रविदास का चाव है, समरसता का भाव है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय विक्रम जी आपको संबोधित करेंगे। भारत माता की जय। बाबा राम सा पीर की जय। आज ये यात्रा पूरे भारतवर्ष में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जन्म जयंती पर 650वीं जन्म जयंती पर पूरे भारत में केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अनुसार सारी जगह एक अभियान के रूप में चल रहा है। लोहारगढ़ तीर्थ से निकलने वाली नवलगढ़ विधानसभा की ये समरस यात्रा चैनगढ़ होते हुए, झाझड़ होते हुए और अब रामसा पीर के प्रांगण में यहाँ पहुंची है। बाबा रामदेव जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ और नगर के पधारे हुए सभी मातृशक्ति को, सभी प्रबुद्ध जन को, जनप्रतिनिधियों को, आप सबको प्रणाम, वंदन, नमस्कार, राम राम। इस गौरवशाली व्यवस्था को और इस यात्रा के 4 चांद लगाने के लिए आप लोग पूरी विधानसभा में बड़े मेहनत के साथ एकजुट होते जा रहे हो। इस भयानक गर्मी में बड़ी संख्या में माताएं बहनें पधारी है, खूब नौजवान, बड़े बुजुर्ग और यहाँ के जनप्रतिनिधि, आप सबका इतना बड़ा सहयोग मिलता है जब जाकर के नवलगढ़ के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम हो जो सफल हो। और ये अति विशेष कार्यक्रम है, इसका महत्व है इस यात्रा का। कलश की पूजन करना, बाबा रविदास जी के प्रतीक चिन्ह पे पुष्प चढ़ा करके, और ये गांव-गांव, गली-गली, ढानी-ढानी और शहर तक ये पहुंच रहा है। यही संदेश है, इनका संदेश था
जो मेरे से पहले जिले के प्रभारी के रूप में और पहले से इसे नवलगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रहे और अब प्रभारी इस यात्रा के झुंझुनू जिले के आदरणीय रवि जी सैनी और सम्मानित मेरे साथ इस कार्यक्रम में पधारे हो, इसको सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है। हम सबका को पता है संत शिरोमणि रविदास जी का संदेश एक ही था, मनुष्य सम्मान। इस सम्मान का वाली बात को यदि हम महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे तो पहला क्रम एक ही है, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, वो कर्म से, भक्ति से, शक्ति से, अपने आचरण से महान होता है। और हम सबको तय करना चाहिए इस यात्रा में एक सच्ची पुण्यतिथि का अर्थ, सच्ची जन्म तिथि का अर्थ, जन्म जयंती का अर्थ यही निकलेगा कि आप संकल्प लेकर के आप जाओगे कि हम भेदभाव, छुआछूत ये सब भुला करके समानता और सम्मान का भाव रख करके हम सब एक रहेंगे। और इसी के साथ पूरे क्षेत्रवासियों में संदेश जाना चाहिए कि रविदास जी का पूरे भारतवर्ष में ये संदेश था। इसी के साथ आप सबको ये कहना चाहूंगा कि हम सब उन्हीं के बताए हुए आशीर्वाद और मार्गदर्शक पे आज भी हम चल रहे हैं। हम कहीं भी भेदभाव नहीं रखते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो केंद्र की सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का भी यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के हम सबको अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी हमारी योजनाओं का लाभ, हमारा विकास पहुंचना चाहिए। यही है सब कुछ। आपके बीच में आज ये संत शिरोमणि का जो रथ आया है और इस रथ के साथ साथ संत के आशीर्वाद और उनके दर्शन करने को हमें मिला है, तो आप सबको ये तय करना चाहिए कि हम सब भुला करके सारे एकजुट रह करके भाईचारा, प्रेम, सामाजिक समरसता को बढ़ाते हुए और इस नवलगढ़ को सबसे आगे विकास की कड़ी में जोड़ेंगे। यही आप सबसे मेरी उम्मीद है, यही आप सबसे मेरी विनती है। और आने वाले समय के लिए भी मेरे से पहले रवि जी ने कहा है कि अब नवलगढ़ में, प्रदेश में सब जगह पंचायत समिति के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, हम सबको कमर कस लेनी चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, और हमें अभी ताजा पीने के पानी की व्यवस्था भी। यमुना जल समझौता आने वाली पीढ़ी के भविष्य का समझौता है। हमें एकजुट होकर के इस नवलगढ़ का प्रधान, ओठड़ा का प्रधान, चारों नगर पालिका भाजपा की बनानी है। इसी के साथ इनको तो दो में, एक बाड़ा दो, एक दो लिफाफे दो में, दो लिफाफा है किसी के पास, इसको भी इसी लिफाफा। चले राम जी आओ। देखिए बात है